बड़ा मसला ये है कि जी हमारे हाथ पैर बहुत ज्यादा ब्लैक हो जाते हैं, बिल्कुल ब्लैक मतलब, ठीक है। जिनकी हल्की बहुत स्किन टैन हो जाती है वो ग्लिसरीन लेमन वगैरह जो फॉर्मूला बहुत पुराना देसी है वो यूज करें तो भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन जिनके बहुत ज्यादा ब्लैक हो जाते हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन आज की वीडियो है। मैं खुद यूज करती हूँ क्योंकि मेरा अपना ही मसला है कि सर्दी में हाथ पैर इतने ब्लैक कर जाते हैं कि बस। तो आज की वीडियो में हम 2 क्रीम्स बनाएंगे, एक होगी हमारी डे क्रीम और एक होगी हमारी नाइट क्रीम। जितनी भी चीजें आपको लिखवाऊंगी आपने वो एक इंसान के लिए इनफ होंगी, मतलब कि 2 माह सर्दी शिद्दत की पड़ती है और जैसे सर्दी की शिद्दत बढ़ती है वैसे ही रंगत खराब होती है। जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत में कमी आती है वापस से हाथ पैर ठीक होने लगते हैं। तो हमने ये 2 माह निकालने होते हैं, 2 से 3 माह, तो इतना मटेरियल इनफ होता है। एक बार थोड़े से पैसे लगा लें, आपकी सर्दियाँ अच्छी निकल जाएंगी, शादी ब्याह पे जाने वाले बन जाते हैं। सबसे बड़ा मसला शादी ब्याह पे जाने, क्योंकि शादी के दिन भी यही होते हैं। और मेकअप करके स्किन तो वैसे ही नॉर्मल हमारी अच्छी रहती है, सर्दियों में मेकअप करके और अच्छी हो जाती है और हाथ तो बिल्कुल ही बुरे लग रहे होते हैं। तो ये सबसे बड़ा मसला है। मैं जो चीज़ यूज़ करती हूँ मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप किसी की तो हेल्प हो जाएगी। चलें जी स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सब उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए कोई भी वाइटनिंग क्रीम, लेकिन थोड़ा सा तेज़ हो, जिसका रिजल्ट मेरे हिसाब से गोल्डन पल्स से ज़्यादा तेज़ किसी का भी रिजल्ट नहीं है, लेकिन ये चेहरे के लिए बिल्कुल अच्छी। मैं चेहरे की क्रीम नहीं बना रही हूँ, मैं हाथों पैरों के लिए बना रही हूँ। हमारे हाथों पैरों की स्किन जो है वो हमारे चेहरे से बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, तो वो सह जाती है। इसके जो केमिकल्स होते हैं इसके चेहरे के लिए ये अच्छी नहीं है। मैं सिर्फ हाथों पैरों की बता रही हूँ, तो आपने इस क्रीम को हाथों पैरों पे ही यूज़ करना है, चेहरे पे नहीं लगानी, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाती है गोल्डन पर्ल, ये एक मीना। ये वाइटनिंग क्रीम्स हैं, आप किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से या मेडिकल स्टोर से भी ले सकते हो। ये आपको 80-60 तक की आराम से मिल जाती है और इसका मेरे ख्याल 200 कुछ चल रहे हैं प्राइजेस। और उसके बाद आपको चाहिए योको, ये भी आपको 80 या 60 की मिल जाती है। उसके बाद आपको चाहिए कैले, ये भी आपको 80 या 60 की मिल जाती है। ये हमारी 4 वाइटनिंग क्रीम्स हो गई, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए ये ग्लोबोवेट, ठीक है। ये 2 तरह की आती है, एक ऑरेंज में और एक ग्रीन में, और आपने ये दोनों ही लेनी है। ये देखें, और मैं यूज़ कर रही हूँ, विंटर स्टार्ट हो गए थे, यूज़ करना स्टार्ट कर दी थी। मैं पहले से भी बना के रखा हुआ है तो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं सर्दियाँ इसी से गुजारती हूँ। बेटनोवेट एन, ठीक है। एक आपको ये चाहिए। अब ये जो है ना आपकी 3 टाइम यूज़ हो जाती है, नहीं तो 2 टाइम यूज़ हो जाती है, लेकिन ये जो है आपकी 1 टाइम ही चलेंगी। मतलब कि फॉर्मूला बनाएंगे उसमें ये सब तो पूरी पूरी डलेंगी, पर ये थोड़ी कम। जी जल्दी से मिक्स करना स्टार्ट करते हैं और मेक श्योर कर लें कि आपके हाथ साफ होने चाहिए बिल्कुल। गंदे हाथों से बिल्कुल भी क्रीम नहीं बनानी है आपने, ठीक है, वरना ये 2 से 3 दिन बाद ही आपकी क्रीम जो है बिल्कुल सब्ज ब्लू कलर की हो जाएगी, मतलब कि आपका फॉर्मूला ज़ाया हो जाएगा। एक इसकी एक और चीज़ रहेगी, आपके वाइटनिंग कैप्सूल्स। अगर आपने डालने हैं ठीक, नहीं डालने तो भी आपकी मर्जी है, लेकिन मैं डाल देती हूँ इसमें। कोई भी क्रीम लेने से पहले उसकी एक्सपायर लाजमी चेक किया करें। अच्छा जी, अब मैं ये इसकी गोल्डन पर सारी निकाल लूँगी। अगर आप ग्लव्स पहन सकते हैं ना तो लाजमी ग्लव्स पहन के काम कीजिएगा, लेकिन मैं ग्लव्स बिल्कुल नहीं पहन सकती, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम करते हैं ग्लव्स। गोल्डन पर हमने डाली, उसको साइड पे कर देते हैं। उसके बाद डालते हैं मीना। ये ओपन करने में कुछ आपको इस तरह की होती है। अब आप फिंगर से अगर मिक्स कर लोगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको फिंगर से ही मिक्स करूँगी। सबसे पहले आपने क्रीम्स को मिक्स करना है। यहाँ पे मैंने क्रीम्स जो है अच्छे से मिक्स कर ली। अब इसमें हम डालेंगे ये ट्यूब्स। पहले क्लोबोवेट डाल रही हूँ मैं, हाफ मैंने यूज़ कर ली हुई है और हाफ बाकी की अब मैं इसमें डाल दूँगी।
ये भी मैंने हाफ़ यूज़ की हुई है क्योंकि मैंने वो दूसरा, मैंने आपको बताया मैंने पहले भी फार्मूला बना के रखा हुआ था। हाफ़ मैंने उसमें डाली हुई है और हाफ़ मैं अब इसमें डालने लगी हूँ। ये भी हाफ़ यूज़ कर लिए मैंने और हाफ़ मैं डाल लूँगी। मैं साथ ही इसमें डालने लगी हूँ 3 वाइटनिंग कैप्सूल। ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है डालने हैं डालने, नहीं डालने तो अब ये सारी जो हमने इसमें डाली हैं ट्यूब्स वगैरह डाली हैं सब कुछ, अब इसको भी अच्छे से मैंने मिक्स करना है। अच्छा, मिक्स करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपने इस तरह से अपने फिंगर से ही इसको इस तरह से प्रेस करना है। इसके अंदर जो छोटी छोटी सी लम्स होती है ना, जब तक वो नहीं ना अच्छे से मिक्स होती है, क्रीम नहीं बनती, तब तक ये काम अच्छे से नहीं करती है, उतने अच्छे से वर्क नहीं करती है ये फार्मूला क्रीम। क्रीम यहाँ हमारी रेडी हो गई है, बिल्कुल क्रीम फॉर्म में आ गई है। इसकी सभी लम्स अच्छे से ख़त्म हो गई हैं। अब मैं क्या करूँगी, अगेन वही जो गोल्डन पर्ल की मेरे पास खाली हो गई थी उसी में मैं डाल के इसको रख लूँगी। ओपन आपने बिल्कुल भी नहीं इसको रखना, इस तरह से उसी कंटेनर में आप डाल सकते हो वापस। ये तो मैंने ये सब बॉक्स में डाल ली हैं। जो मेरे पास क्वांटिटी बनी है तकरीबन ये 2 गोल्डन पर्ल और ये केले की जो थी उतनी। ये 1 पर्सन की सर्दियाँ आराम से गुजर सकती हैं। आपको यूज़ करने का तरीका बाद में बताती हूँ। ये हमारी होगी नाइट क्रीम। अब हम बनाते हैं डे क्रीम। डे क्रीम के लिए मुझे चाहिए सबसे पहले कोकोनट ऑयल, उसके बाद मुझे चाहिए ऑरेंज ऑयल, आलमंड ऑयल और लास्ट में मुझे चाहिए विटामिन ई के कैप्सूल। आप बियॉन के भी यूज़ कर सकते हो, ये भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो इसमें से मैं 2 निकालूंगी कैप्सूल्स। मुझे इसके लिए चाहिए एक छोटा सा कंटेनर, क्योंकि जो इसमें हम कोकोनट ऑयल डालेंगे सर्दियों की वजह से वो आपको पता है फ्रीज हो जाता है। तो आप इसको ड्रॉपर वगैरह में या बोतल में नहीं डाल सकते, आपको इस तरह से डालना है जिस तरह से ये क्रीम बनाते हैं ना, इस तरह से ये क्रीम वाले बॉक्स में डालना है आपने। सबसे पहले मैं लूँगी इसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल। मैं सिर्फ ये तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते का बना रही हूँ, उसके बाद फिर दोबारा इसको मिक्स करके रख लूँगी। इतना सा मैंने कोकोनट ऑयल लिया और इसमें डाल दिया, ठीक है। उसके ऑरेंज ऑयल, 1 टीस्पून आपने इसमें रोज ऑरेंज ऑयल डालना है। इसमें 1 टीस्पून आलमंड ऑयल डालना है। एक और उसके बाद ये 2 और आपने फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देना। आपने इसको यूज़ कैसे करना है, आपने सबसे पहले सुबह में अपनी हाथ मुंह धोने के बाद आपने थोड़ा सा ऑयल लेना है, ये वाला ऑयल लेना है। इसको कोकोनट ऑयल की वजह से फ्रीज़ हो जाएगा। आपने इसको हाथ की हीट से ही करके अच्छी तरह से अपनी स्किन में एब्जॉर्ब कर लेना है, दोनों हाथों की और पैरों पे। ये अच्छे से आपकी स्किन में पेनिट्रेट हो जाएगा। ठीक हो गया। सारा दिन आपने इसके साथ इसी तरह से रहना है। देन आपने रात में क्या करना है, आपने हाथ मुंह धोया अच्छे से और उसके बाद आपने ये लेनी है क्रीम, लेकिन ऑयल सुबह का ना लगाओ, आपने अच्छे से हाथ धो लेने और फिर आपने अपने सारे हाथों और पैरों पे इस क्रीम को अप्लाई करना है और ऐसे नहीं छोड़ना, उसको अच्छे से जज्ब करके फिर ही आपने सोना है, वरना कपड़ों और बिस्तर के साथ लगकर वो ख़त्म हो जाती है और रिज़ल्ट नहीं आता, क्रीम वेस्ट हो जाती है। एक और बात कि जिनको डे क्रीम नहीं बनानी वो डे नाइट में ये एक वाइटनिंग क्रीम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शनल, अगर आपने डे क्रीम ऑयल वाली बनानी है तो, नहीं बनानी तो भी कोई मसला नहीं, आपको इससे भी रिज़ल्ट आएगा। आप इसको डेली बेसिस पे यूज़ करें और जिनको परमानेंटली रिज़ल्ट चाहिए, मतलब
मतलब कि परमानेंट हाथ वाइट करने हैं विंटर में भी समर में भी, वो इसको रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। ये फार्मूला जब बना लिया, जब ख़त्म हो गया तब बना लिया, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है आपने किस तरह से अपने हाथों को वाइट रखना है या सिर्फ विंटर की प्रॉब्लम के लिए बनाना है, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप ऑयलिंग और क्रीम दोनों यूज़ करेंगे तो सुबह में ऑयलिंग और रात में क्रीम, लेकिन अगर आप ऑयलिंग स्किप करेंगे तो आपने सुबह और शाम दोनों में क्रीम यूज़ करनी है। ऑयल बेस्ड क्रीम भी वाइटनिंग के लिए, इसमें जो कोकोनट ऑयल है वो आपके हाथों को वाइटनिंग प्रोवाइड करता है। जो ऑरेंज ऑयल है आपकी स्किन के डेड सेल को ठीक करता है। आलमंड ऑयल भी आपके नकल्स को ठीक करता है। ये भी ऑयल बेस्ड ही क्रीम है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप क्रीम यूज़ करें तो रिजल्ट लाजमी शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।